हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर कैपेसिटेंस की। अगर आपको बिल्कुल भी इस चैप्टर का कुछ भी नहीं आता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको पिछले चैप्टर के कुछ फॉर्मूले आने चाहिए, जो कि मैं एक बार रिवाइज़ करवाना चाहूँगी। जिसमें से पहला फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ा हुआ है थर्ड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता था E = dV/dx। नेक्स्ट फार्मूला पोटेंशियल का जो कि पढ़ा था आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ये भी पोटेंशियल एनर्जी वाले चैप्टर का है। और लास्ट जो है वो है गॉस थ्योरम, जो कि शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आता था। वो होता था सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को हम लिखते थे Q/a। तो अपने पास फार्मूला बन जाता था ये, ठीक है। तो ये फार्मूले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जो अपना पहला टॉपिक है वो आता है कि व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है? तो कैपेसिटेंस का मतलब है क्षमता। कैपेसिटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं क्षमता, बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, अब कैपेसिटेंस का मतलब होता है कि एक कंडक्टर में जितना चार्ज स्टोर होता है उसे ही हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। ओके, तो कैपेसिटेंस को समझने के लिए और अच्छे से आपको क्या बोल सकते हैं, हाँ, आपने कंडक्टर देखा होगा, कंडक्टर या फिर कंडेंसर देखा होगा जो फ़ैन में लगता है। तो उस कंडेंसर में क्या होता है कि जितना भी चार्ज स्टोर होता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द स्टोरिंग ऑफ चार्ज by a conductor is known as electric capacitance, ठीक है, ये बोल सकते हैं। तो एक कंडक्टर में जितना चार्ज स्टोर होता है उससे बोल, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई अपने पास कैपेसिटेंस क्या होता है। अब इसका एक जो फॉर्मूला आता है वो होता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के, जो कि Q = प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो CV हो जाता है। अब ये कैसे आया, देखिए एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। अगर आपको किसी आदमी से कोई काम करवाना है तो आप उसको पैसे देंगे तब वो काम करेगा, यानी कि आप अगर उसे थोड़े पैसे देंगे तो वो थोड़ा काम करेगा, और ज़्यादा पैसे देंगे तो वो ज़्यादा काम करेगा। तो वैसे ही इसमें भी कंडीशन होती है कि अगर कंडक्टर को आप थोड़ा चार्ज देंगे तो वो थोड़ा सा पोटेंशियल जनरेट करेगा, और आप ज़्यादा चार्ज देंगे तो वो ज़्यादा पोटेंशियल जनरेट करेगा। तो ये इसका फॉर्मूला आ जाता है Q = CV, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने पास, सेकंड टॉपिक जो आता है वो पढ़ने वाले हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वो पढ़ने वाले हैं हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है। यानी कि हमें कैपेसिटेंस निकालना है दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में। तो हम बना लेते हैं पैरेलल प्लेट। अब इनके बीच का हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पोटेंशियल, और पोटेंशियल के लिए हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कि पहले हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि ये खाली जगह है। यहाँ पे सिर्फ एयर और वैक्यूम हो सकता है, यानी कि यहाँ पर नो मीडियम है, यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और इसकी डिस्टेंस को हम मान लेते हैं D, ठीक है। इतना समझ में आया। और इसमें एक साइड होता है पॉजिटिव चार्ज, एक साइड होता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये कंडक्टर है, ठीक है। इतना आया। तो ये तो हो गया अपने पास डायग्राम। अब हमें क्या निकालना है भाई, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल पता होना चाहिए, पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, देखिए अभी मैं आपको एक रफली डायग्राम फिर से बना देती हूँ। जो हमने पैरेलल प्लेट्स बनाई थी वो जो कंडक्टर के अंदर लगी होती हैं वो कुछ इस टाइप से दिखती हैं, एक शीट की तरह दिखती हैं, जो कि आपने गॉस थ्योरम में पढ़ा हुआ था। तो यानी कि यहाँ पर शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही लगेगा, ठीक है। तो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा को हम लिखते थे Q/a। तो अपने पास फार्मूला ये बन जाता है। तो ये बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अपने पास, ठीक है। अभी तक कोई डाउट नहीं है। तो ये तो हमारे पास निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें निकालना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने अभी फिर से आपको जो फार्मूला रिवाइज करवाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वो यहाँ पर लगेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फार्मूला होता था E = dV/dx, जिसमें से हम D को कैंसिल कर देते थे और हमें निकालना है V। तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस से। तो वही सेम केस यहाँ पर अप्लाई होगा। हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को और जितनी भी डिस्टेंस है उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है Q/a
ए एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस को हमने डी मान रखा है। तो ये आ गया अपने पास पोटेंशियल। भाई जादू हो रहा है यार, बिना पढ़े लिखे मतलब बिना कुछ याद किए फटाफट से सारे प्रूविंग हो जा रही है ना। ये हो गया, तो हमने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। अब बारी आती है मेन चीज़ की, जो कि है कैपेसिटेंस, जो कि हमें निकालना है। तो कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता था? कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला होता था Q/V, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? पोटेंशियल निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई, निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए हम क्या करेंगे? ऊपर तो Q को वैसे ही पुट कर देंगे और नीचे रखेंगे पोटेंशियल की वैल्यू, जो कि आई थी Q/A एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। इसमें कोई दिक्कत? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये जो ए एप्सिलॉन नॉट है ये तो चला जाएगा ऊपर, ये चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा QA एप्सिलॉन नॉट और नीचे आ गया Q और D। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। अब Q से करेंगे Q को कैंसिल, तो अपने पास जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये भैया आ गया अपना कैपेसिटेंस, बिना कुछ किए, बिना कुछ लर्न किए, फटाफट से सिर्फ और सिर्फ हमने ट्रिक लगा करके ये फार्मूला निकाल दिया। ये प्रूविंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो कैपेसिटेंस अगर आपको पैरेलल प्लेट्स में निकालने के लिए बोलता है तो आपको लगाना है फार्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाय D, ठीक है। अब एक चीज़ याद रख लीजिए, यहाँ पर नो मीडियम था, यानी कि उन पैरेलल प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं रखा हुआ था। अब जो हम प्रूविंग करेंगे उसमें पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई ना कोई मीडियम रखा होगा, तब हमें कैपेसिटेंस फाइंड करना होगा। ओके, तो 2 टॉपिक्स हो जाते हैं कवर। थर्ड टॉपिक जो अपने पास आता है वो हमें पढ़ना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस तो होगा, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस तो हमें निकालना ही होगा, और साथ ही साथ किस में निकालना होगा? विथ डाइलेक्ट्रिक्स में। विथ डाइलेक्ट्रिक्स में हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक्स में हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा। ओके, तो ये हो गया अपना थर्ड टॉपिक। टोटल 5 टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें क्या करना है, आपको पता है, अभी जो मैंने फॉर्मूले बताए वही यूज़ होंगे, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। क्या है कि हमें डाइलेक्ट्रिक्स में निकालना है। अब बहुत सारे बच्चों को डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब नहीं पता होगा, तो मैं बता दूँ, डाइलेक्ट्रिक का बेसिकली मतलब होता है इंसुलेटर, यानी कि हम इंसुलेटर को ही डाइलेक्ट्रिक्स बोल सकते हैं। तो यानी कि इसका टोटल मतलब क्या हो रहा है भाई? देखो यार, पैरेलल प्लेट तो हमने बना दी, अभी हमने जो प्रूविंग देखी उसमें नॉर्मल पैरेलल प्लेट बनाना था, कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। अब बोल रहा है कि इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक रखो, और कौन सा डाइलेक्ट्रिक रखो? आप हाफ भी रख सकते हैं और फुल भी, दोनों की अलग अलग प्रूविंग है। तो पहले हम फुल डाइलेक्ट्रिक का देख लेते हैं। तो अगर हम पूरे में डाइलेक्ट्रिक को रख दें तो इसके बीच में क्या आ जाएगा? एक मीडियम आ जाएगा। ओके, तो अब इसके बीच में हमने फिल करना है एक डाइलेक्ट्रिक। तो ये लीजिए भाई, हमने तो डाइलेक्ट्रिक को फिल कर दिया पूरी तरह से। इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फिल हो गई है। यहाँ पर हो गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर हो गया नेगेटिव चार्ज। अब इसके बीच में कोई ना कोई मीडियम आ गया है। तो एक बात आप याद रखिएगा, अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ E रहेगी, लेकिन अगर कोई मीडियम आ जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है E/K, ठीक है। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी E/K। अब चलिए फटाफट से इसकी प्रूविंग भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस निकालना है पैरेलल प्लेट में। तो टोटली बात यह है कि कैपेसिटेंस ही निकालना है। तो कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल पता होना चाहिए, पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर से रिवाइज करती हूँ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपने देखा कि क्या लिखा था हमने, σ/ε0, और यहाँ पे सिग्मा क्या होता था? Q/A, और एप्सिलॉन नॉट वैसे ही आ जाता था, बट यहाँ पर जो होगा ये K आ जाएगा, क्योंकि हमें मीडियम के लिए निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मीडियम के लिए निकालना है, तो यहाँ पर हो जाएगा K। अभी तक कोई डाउट? तो यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे हम? देखिए, अब होगा इसमें जाके, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास जो आ जाएगी इस बार, वो आ जाएगी Q/KA एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक चीज़ हो गया। अब हम निकालेंगे क्या? अब हम निकालेंगे पोटेंशियल। तो पोटेंशियल के लिए आपको फॉर्मूला पता है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। डिस्टेंस भी यहाँ पर हमने D मान ली है, ठीक है। अभी कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो अपने पास आया था वो क्या आया था देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आया था Q/KA एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस को हमने D मान लिया। तो ये तो निकल गया अपना पोटेंशियल। अब निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए आप अपना फॉर्मूला यूज़ करिए, जो कि था
C इक्वल्स टू Q बाई V। अब Q ये C इक्वल्स टू Q बाई V। अब Q की जगह Q पुट करेंगे और पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास जो आई थी उसको पुट कर देंगे। पोटेंशियल क्या आया था अपने पास, Q अपॉन KA एप्सिलॉन नॉट और डिस्टेंस का मल्टीप्लाई। अब ये वैल्यू ऊपर जाएगी, ये वैल्यू ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हम आगे का नेक्स्ट पेज में करते हैं। ओके, ये ठीक है, ये वैल्यू पहुंच गई ऊपर। तो अपने पास कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन गया। अब Q से Q जब कैंसिल होगा तो बचेगा C इक्वल्स टू KA एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। यानी कि कुल मिलाकर के बात ये है अपने पास कि देखिए, अगर कोई मीडियम रखा होगा, अगर कोई मीडियम होगा तो सिर्फ वहाँ पर K ऐड हो जाएगा, बाकी वही फार्मूला लगेगा। और अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो आपके पास KA एप्सिलॉन नॉट बाय D का फार्मूला तो था ही। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गई 3 प्रूविंग। अब जो चौथी प्रूविंग आएगी, चौथी प्रूविंग क्या है अपने पास, देखिए इजी है, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बस जल्दी जल्दी कवर करते हैं, ठीक है। अब चौथी प्रूविंग में निकालना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, यानी कि पैरेलल प्लेट में कैपेसिटेंस तो निकालना ही है, कैपेसिटेंस निकालना है विथ डाइलेक्ट्रिक। अब आप बोलेंगे भाई सेम टॉपिक हो गया, तो नहीं, सेम टॉपिक नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था एक बार हाफ में निकालेंगे और एक बार फुल में निकालेंगे, तो अब इस बार हम हाफ में निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो दो पैरेलल प्लेट्स होंगी पॉजिटिव और निगेटिव, तो उनके बीच में हम पूरी तरह से फिल नहीं करेंगे, आधे तरीके से यहाँ पर हम फिल करेंगे डाइलेक्ट्रिक को, यानी कि इंसुलेटर को। तो अब यहाँ पर क्या ट्विस्ट आएगा, देखो अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ये हो जाएगी D। अब इसकी भी कुछ डिस्टेंस होगी तो ये हो जाएगी T, इसको मान लेते हैं हम T। अब इसकी आपको मैंने बताया कि अगर इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक रखा है तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है अपॉन में K आ जाता है, सिर्फ और सिर्फ अपॉन में K आ जाता है। और K को हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K को क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसकी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी। अब बाहर तो कुछ भी नहीं रखा है, खाली स्पेस है, तो यानी कि इसकी भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और उसको हम मान लेते हैं E। मान क्या लेते हैं, देखो बाहर जब खाली स्पेस है तो खाली स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ E होती है, और जब इंसुलेटर रखा होता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। अभी तक कोई डाउट नहीं? तो ये तो बन गया अपना डायग्राम। अब इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए, अब प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि वही फॉर्मूला, हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सबसे पहले हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम पहले इसकी निकालेंगे, खाली स्पेस की, नो मीडियम की, और फिर मीडियम की निकालेंगे और दोनों को कर देंगे ऐड। अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो खाली स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, खाली स्पेस के लिए ये होती थी। और अपने पास ये जो दूसरा है डाइलेक्ट्रिक का, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। अभी कोई दिक्कत नहीं। तो अब करेंगे इन दोनों को ऐड, अब करेंगे इन दोनों को ऐड, ठीक है, ठीक है। तो ये निकल गई दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम क्या निकालेंगे, दोनों का पोटेंशियल निकालेंगे और उसके बाद में कर देंगे ऐड। तो अब पोटेंशियल निकालने के लिए देखिए, एक पोटेंशियल बाहर वाला हो जाएगा प्लस एक पोटेंशियल अंदर वाला हो जाएगा, दोनों का ऐड करेंगे। ओके, तो अब दोनों का पोटेंशियल हम करेंगे ऐड। तो देखिए, अंदर वाले पोटेंशियल को हमने VT मान लिया क्योंकि अंदर T डिस्टेंस थी और बाहर की D डिस्टेंस थी। तो अब पोटेंशियल निकालने के लिए हमें सबसे पहले अंदर वाला पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल के लिए क्या होता था, E डॉट D का मल्टीप्लाई प्लस E डॉट D का मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत नहीं, चलो अब निकालते हैं पोटेंशियल। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, जब नो स्पेस थी, खाली स्पेस थी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी अपने पास, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितनी थी बाहर की, D माइनस T। कैसे बताती हूँ, एक मिनट। देखिए, अंदर वाली डिस्टेंस जो है वो T है और बाहर वाली डिस्टेंस जो है D है, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई T और ये हो गई D। अब हमें निकालनी इतनी डिस्टेंस खाली स्पेस के लिए, तो D को T से माइनस कर देंगे, सिंपल है। तो T माइनस D या D माइनस T हो जाएगी इसकी डिस्टेंस। तो यहाँ पर हम यही वैल्यू पुट, ठीक है, ओके। तो ये तो आ गई भाई खाली स्पेस वाली। अब दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जब इंसुलेटर फिल हो। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आई थी, पहले तो आई थी सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट और इसकी डिस्टेंस क्या थी, T। कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, वेरी गुड। अब आगे बात करते हैं। अब इन दोनों को हम ले लेंगे कॉमन। इसमें कॉमन क्या मिल रहा है भाई, कॉमन ले लेते हैं जो भी मिल रहा है। यहाँ से तो कैलकुलेशन चालू है, ये हो गया कॉमन। अंदर क्या बचता है अपने पास, D माइनस T प्लस में T बाई K। कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे आया पता है, ठीक है।
अब उसके बाद में सिग्मा की वैल्यू क्या होती थी, Q/A और साथ में एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर हो जाएगा D माइनस टी प्लस T/K। ठीक है, अब ये तो हो गया V। अब इसको हम भेज देते हैं इधर, क्योंकि हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लॉजिक यही है कि आपको Q को भेज देना है V के नीचे, तो V/Q हो जाएगा और इधर 1/A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और इधर हो जाएगा D माइनस टी प्लस T/K। अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो जाएगा C, तो ये होता नहीं है तो इसको हम रेसिप्रोकल लिख देंगे। रेसिप्रोकल तो C होगा ना। ठीक है, ओके। अब हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये हो जाएगा Q/V और इधर हो जाएगा 1/, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल होगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट और आ जाएगा D माइनस टी प्लस T/K। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होता है C, ये क्या होता है C। यहाँ पर थोड़ा सा यही लॉजिक लगाना है बस, और कुछ भी नहीं। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा C = A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस T/K। ये आपके पास में एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अभी कोई दिक्कत। अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अपने पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा A एप्सिलॉन नॉट और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी नीचे, हो जाएगा D माइनस टी प्लस T/K। तो ये वैल्यू आ गई नीचे, तो अपना जो फॉर्मूला बन गया वो ये बन गया। यहाँ से आप थोड़ा सा याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वैल्यू बन गई। तो यानी कि जब कोई हम मीडियम रख देते हैं, हाफ मीडियम रखते हैं तो ऐसी वैल्यू आती है, और फुल मीडियम रखते हैं तो आपको पता है कि K सिर्फ लग जाता है, बाकी फार्मूला पहले जैसा सेम रहता है। तो ये थोड़ा सा चेंज फार्मूला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये हो गया अपना चौथा टॉपिक, फोर्थ टॉपिक हो गया। अब लास्ट जो अपना बचता है वो है स्फेरिकल। लास्ट टॉपिक है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर होगा जिसमें हमें कैपेसिटेंस निकालना होगा। टोटली ये चैप्टर है कैपेसिटेंस और उसमें हर एक प्रूविंग में सिर्फ और सिर्फ आपको कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो लास्ट टॉपिक में हमें क्या निकालना है, फिफ्थ टॉपिक है जो अपने पास, वो है कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर। कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर। बहुत ही डीप में इस चैप्टर में हम गए हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, इसीलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है। ओके, अब ये हो गया। अब हम ड्रॉ करते हैं एल। कैपेसिटेंस निकालने के लिए कंडक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये हो गया स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसमें आपको पता है कंडक्टर की एक खास क्या ही बोले, हाँ, कंडक्टर का एक कोई अच्छा सा काम होता है, जो कि होता है कि अगर हम उसके अंदर एक कुछ पॉजिटिव या निगेटिव चार्जेस डाल दें तो वो सारे चार्जेस उसके सरफेस पे आ जाते हैं। जितने भी चार्ज आप एक कंडक्टर के अंदर डालेंगे वो सारे चार्ज हमेशा की हमेशा सरफेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। अब हमें निकालना है इसका कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता था, Q/V। और यहाँ पर कैपेसिटेंस निकालने के लिए स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला जो अपने पास बन गया है वो है ये। अब हमें सबसे पहले निकालना है पोटेंशियल। तो मैंने अब आपको बताया था कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये फॉर्मूला किसका होता था, पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला होता था। हमने पढ़ा था पोटेंशियल एनर्जी वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। तो अब हम निकालने हैं कैपेसिटेंस। तो ऊपर हो जाएगा Q और नीचे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अब R तो चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा Q.R और नीचे में हो जाएगा वेट कुछ गड़बड़ है, सॉरी। यहाँ पर क्या होगा कि ये वैल्यू जो है ये चली जाएगी ऊपर, ये वैल्यू चली जाएगी ऊपर। तो अपने पास बन जाएगा C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R डॉट Q और नीचे आ जाएगा सिर्फ Q। तो Q से Q करेंगे कैंसिल, तो अपने पास जो फॉर्मूला बन गया वो बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट R। तो यानी कि इसका मतलब है कि जितना भी कैपेसिटेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R के होगा। यानी कि ये इसके रेडियस पर डिपेंड करेगा, इसका कैपेसिटेंस इसके रेडियस पर डिपेंड करेगा। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज़। आगे का चैप्टर हम जल्दी, आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनको जल्दी है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।